हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का टॉपिक है एग्रीगेट्स। और एग्रीगेट्स में भी हमने टेस्ट हैं उनके बारे में बात करना है। आपको पता है, जब भी आप कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई भी आप कहीं पे भी अगर आप एग्रीगेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमको जानना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्रीगेट्स। ओके, एग्रीगेट्स हमारे पास क्या है? एग्रीगेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन। एग्रीगेट इन्फ्लुएंस टू ए ग्रेट एक्सटेंट द लोड ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द पेमेंट्स। तो जो हमारे पास एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीगेट कैसा मटेरियल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, जैसे बिटुमिन इज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो जो हमारे पास एग्रीगेट्स होता है ये इनर्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एग्रीगेट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एग्रीगेट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। दिस शुड आल्सो पॉसेस प्रॉपर शेप एंड साइज। ठीक है, क्या है हमारे पास? इसके पास क्या है? एक प्रॉपर शेप है, शेप होना चाहिए। जैसे हम लोग शेप के बेसिस पे भी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइज़। साइज़ के बेसिस पे जैसे कि कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है। और शेप के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि राउंडेड एग्रीगेट है या फिर एंगुलर एग्रीगेट है या फिर हमारे पास फ्लैकी एग्रीगेट है, इलोंगनेटेड एग्रीगेट्स है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम लोग शेप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और जो भी एग्रीगेट्स हम लोग पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम क्वांटिटी किस शेप के पार्टिकल का होना चाहिए? तो ये फ्लैकी एंड इलोंगनेटेड पार्टिकल का होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं एंगुलर पार्टिकल या फिर क्यूबिकल पार्टिकल्स, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। 3 to 4 क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू हमारे एग्रीगेट से हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप के पार्टिकल का या किस शेप के पार्टिकल का वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको याद रहना चाहिए राउंडेड पार्टिकल का वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शेप के पार्टिकल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो उसमें हमारे पास कौन सा आता है? एंगुलर पार्टिकल्स का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। अब कौन से पार्टिकल्स हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट या जहाँ पे भी लोड आ रहा है, तो उस केस में हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्लैकी एंड इलोंगनेटेड पार्टिकल्स को हम लोग यूज़ ना करें। ठीक है, ये था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया? शेप के बेसिस पे देख लिया हमने। साइज टू मार्क द पेमेंट्स एक्ट मोनोलिथिकली। एग्रीगेट्स आर टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ। जो हमने एग्रीगेट का टेस्ट करना है, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हमने जो एग्रीगेट का टेस्ट करना है, एग्रीगेट्स आर टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास जो टेस्ट करना है वो हमारे पास कौन कौन सा है? एक तो है हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ। ओके, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गया हमारे पास, क्रशिंग स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वन इज ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारे को। जो टेस्ट करना है हमारे को, ये कलर भी शायद आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, आई थिंक येलो, येलो भी नहीं होगा। एक मिनट, इस कलर को ट्राई करते हैं। ओके, तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, टफनेस। ओके, टफनेस। टफनेस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? टफनेस के बेसिस पे हम लोग टफनेस का टेस्ट करेंगे कि जैसे अगर हम लोग सडनली लोड अप्लाइड करते हैं, ठीक है ना, सडनली लोड अप्लाइड करते हैं या किसी एक हाइट से किसी लोड को गिरा दिया जाता है, तो उस टाइम में एग्रीगेट की क्या स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टफनेस टेस्ट बोलते हैं। एक हो जाता है हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हार्डनेस, ठीक है ना, हार्डनेस कि हमारे पास जो एग्रीगेट्स है वो कितना हार्ड है, इस चीज़ का हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है? शेप। ओके, शेप टेस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट्स। तो जनरली हम लोग ये टेस्ट हैं जिन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं? परफॉर्म करते हैं, या इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम आता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि भाई हम लोग हार्डनेस किस इक्विपमेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं, या आप किसी भी स्टोन को अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसका हार्डनेस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। यही इम्पैक्ट वैल्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मतलब AIP जो होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें हमने क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया पॉइंट हमारे पास। कौन कौन से टेस्ट थे हमारे पास? एग्रीगेट आर टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, शेप एंड वाटर अब्जॉर्प्शन। दीज आर द टेस्ट जिन्हें हमने क्या करना है? यहाँ पे पता करना है।
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। यहाँ से आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस 101% मिलेगा। मेजॉरिटी एग्जाम में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप जेई लेवल का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो इस टेबल से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स, जैसे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, टफनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, सेफ फैक्टर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एंड नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन इज द एडिशन बिटुमिन, एडिशन टू बिटुमिन। आपने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रोड बनाते हैं तो बिटुमिन को उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें से कितना बिटुमिन उस एग्रीगेट के ऊपर से हट जाता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट। जैसे हमारे को क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो ये कैसा है, क्रशिंग टेस्ट है। यहाँ पे जो लोडिंग आपने अप्लाइड करना है वो कैसा लोड अप्लाइड करना है, ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाइड करना है। ध्यान देखिए, अभी हम लोग इनको 1 बाय 1 सारे टेस्टों को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जितने भी टेस्ट है हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सभी को समझना, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करना है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है, ये नॉट रेयरली क्वेश्चन होते हैं कि किस कोड का आपने यूज़ करना है। तो प्लीज़ रिमेंबर IS 2386। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि हम RCC में IS 456-2000 का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग स्टील में बोलते हैं कि IS 800 2007 का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से आपको अगर स्टैंडर्ड लोड का पता करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि IS 875 का यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे क्या है, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, या फिर अर्थक्वेक लोड है, या फिर सेकेंडरी इफेक्ट जस्ट लाइक एज टेम्परेचर है, या फिर आपके पास क्या है, श्रिंकेज है, क्रीप है, इन सब के क्या है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि लोड के बारे में हमने 875 में पता करना है, बट विच टाइप ऑफ लोड। डेड लोड के लिए कौन सा हो गया, पार्ट 1 हो गया, लाइव लोड के लिए पार्ट 2 हो गया, इम्पोज लोड के लिए पार्ट 2 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है तो हमारे पास कौन सा है, हम लोग किस कोड को यूज़ करेंगे, IS 2386 को स्टडी करेंगे। बट क्या फाइंड कर रहे हैं, ये उसके डिफरेंट पार्ट्स में हमको स्टडी करने को मिलेगा। अगर जैसे आपको अगर प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि भाई इसका हार्डनेस क्या होगा, इसकी इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी क्रशिंग वैल्यू क्या होगी, तो उसमें जनरली हम लोग कौन से पार्ट को स्टडी करते हैं, पार्ट 4 को स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखें, ये हो गया IS 2386 पार्ट 4 में हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द हार्डनेस, इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं। ये हमारे को 2386 पार्ट 5 में हमको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द हमारे पास टफनेस, ठीक है ना, टफनेस एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट होता है। ये किसके, इसमें कौन सा लोडिंग होता है माय डियर, इसमें हम लोग सडन लोडिंग को पढ़ते हैं, सडन लोडिंग। ओके, सडन लोडिंग, यहाँ पे जो लोड अप्लाइड होता है वो सडन अप्लाइड होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि भाई सडनली मेरे सामने ये आ गया, तो आप समझ रहे हैं ना। एक होता है यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोड कैसा है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली लोड क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है। यहाँ पे जो टोटल लोड अप्लाइड होता है वो 40 टन लोड अप्लाइड होता है, और वो कितने मिनट्स में होता है, 40 टन लोड अप्लाइड इन 10 मिनट्स में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। तो व्हाट इज द लोडिंग रेट, कितना होता है, 4 टन पर मिनट होता है। ओके, 4 टन पर मिनट हम लोग क्या करते हैं, लोड को अप्लाइड करते हैं। बट यहाँ पे जो रेमर है उसका जो वेट है, ठीक है ना, हमारे पास 13.5 to 14 kg होता है, उसको एक साथ एक हाइट से क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। यहाँ पे क्या है, लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट की हैसियत हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से किस टाइप का टेस्ट है, ये साउंडनेस टेस्ट है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस टू वेदर, कितना वो वेदर को वेदर अटैक को रजिस्ट कर पाता है, तभी तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा ना। तो वो हम लोग किस टेस्ट में पता करते हैं, साउंडनेस टेस्ट में पता करते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप IS 2386 पार्ट 5 में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेफ फैक्टर्स। तो सेफ टेस्ट हो गया हमारे पास, ये क्या हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट्स, ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ टेस्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया, आपने कहाँ से स्टडी करना है। तो सेफ टेस्ट में हमारे पास कौन सा है, फ्लैकी टेस्ट है, या फिर हमारे पास कौन सा होता है, इलोंगनेटेड टेस्ट होता है, या फिर एंगुलरिटी नंबर होता है। हमने इन तीनों को पढ़ना होता है इन सेफ टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी टेस्ट होता है हमारे पास। तो इसे हम लोग किसकी हेल्प से, किस टेस्ट से पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट से करते हैं। और कौन सा कोड है हमारे पास, IS 386 पार्ट 3 की हेल्प से हम लोग इसको करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द एडिशन टू बिटुमिन, स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट्स, कि जब हमारे पास कोई भी एग्रीगेट है और उस पर बिटुमिन लगा हुआ है तो वो कितने सरफेस एरिया को क्या कर देता है, वहाँ से हट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स। तो ये सारे टेस्ट हैं जिसे हमने किस में पढ़ना है,
एग्रीगेट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना माय डियर, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपको अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस आप किस इक्विपमेंट से फाइंड करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर लिख दीजिए। इस तरीके का हमारे को यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो बच्चे स्टूडेंट्स एसबीटी से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो हमारे को ये क्लियरिटी आ गई यहाँ से कि ये टेस्ट हैं जिन्हें हमने क्या करना है, पढ़ना है। अब हमारे पास फर्स्ट टेस्ट है माय डियर, दिस वन इज़ द क्रसिंग टेस्ट, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, आपको पूरी क्या आएगी, क्लियरिटी आएगी, प्रॉपर वे में हमारे को क्या आएंगी, सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, क्रसिंग टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इन विच पेमेंट मटेरियल कैन फेल बाय क्रसिंग अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे मटेरियल फेल कर रहा है, जो एग्रीगेट फेल कर रहा है, वो किस में कर रहा है, क्रसिंग, ठीक है, क्रसिंग अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोड लगा रहे हैं, वो लोड जब लग रहा है तो वहाँ पे कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा माय डियर, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। बट जो फेल है वो किसके कारण, क्रश कर जा रहा है, क्रश कर रहा है, उसके कारण यहाँ पे क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू प्रोवाइड ए रिलेटिव मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर ग्रेजुअल लोडिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। तो यहाँ पे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्रशिंग लोड में या क्रशिंग टेस्ट में किस टाइप का लोडिंग हम लोग अप्लाइड करते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग को अप्लाइड करते हैं। और ये किसको रजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर ग्रेजुअल लोड, अप्लाइड क्रशिंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राई एग्रीगेट, जो हमने सैंपल लेना है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ड्राई एग्रीगेट पासिंग थ्रू, हमारे पास दो सीव होंगे माय डियर, ध्यान देखिए इस तरीके का है, एक हमारे पास इस तरीके का है, ध्यान देखिए इस तरीके का, इस तरीके का हमारे पास है। ये ऊपर वाला सीव कितने का है, 12.5 mm सीव है, ओके। नीचे वाला जो सीव है वो कितना हमारे पास 10.0 mm सीव है। और नीचे वाला हमारे पास क्या माय डियर, ये हमारे पास है पेन, पेन मतलब जिसमें आपने इसमें क्या कर रखा है, एग्रीगेट को फिल कर रखा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे इसमें हमारे पास एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, जैसे एग्रीगेट्स है, ये एग्रीगेट्स है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या है, एग्रीगेट्स। तो हमने कौन से एग्रीगेट्स को कंसीडर करना है, ध्यान से देखना, जो 12.5 mm से क्या हो, पासिंग, इससे क्या कर जाए, पास कर जाए, मतलब किससे पासिंग हो माय डियर, 12.5 mm से पासिंग होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, 10 mm पे रिटेन करना चाहिए, रिटेन मतलब वो उससे पास नहीं होना चाहिए, रिटेन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान देने। आप जब भी हम लोग को कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करें या फिर क्रशिंग टेस्ट करें, मटेरियल जो है, जो आपने सैंपल लिया है, जिस एग्रीगेट को सैंपल के रूप में रखा है, वो 12.5 mm से पासिंग होना चाहिए और 10 mm पे क्या कर जाना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। उस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। मीन्स उसका हम लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे कि भाई कितना सैंपल है हमारे पास, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं W1। ये पॉइंट आप ध्यान देना, W1 कौन सा है, वो सैंपल जो 12.5 mm से पास है और 10 mm पे क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। कैसा एग्रीगेट, ड्राई एग्रीगेट, पासिंग थ्रू 12.5 mm सीव एंड रिटेन ऑन 10 mm सीव आर फिल्ड इन सिलेंड्रिकल मेजर ऑफ। अब जो सिलेंडर है उसको जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका कितना डायामीटर है, 11.5 mm डायामीटर एंड 18 सेंटीमीटर हाइट इन 3 लेयर। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का हमारे को डायमेंशंस दे दिया है। व्हाट आर द डायमेंशंस, 18 mm क्या, 18 सेंटीमीटर क्या माय डियर हमारे पास हाइट है, और जो उसका डाया है वो कितना हमारे पास 11.5 mm, ठीक है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इस सिलेंडर में सबसे पहले हमने क्या करना है, एग्रीगेट को फिल करना होता है। और एक आप यहाँ पे रॉड देख रहे होंगे, दिस रॉड इज द टैंपिंग रॉड। कौन सा रॉड होता है, टैंपिंग रॉड। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द टैंपिंग रॉड। तो इसकी डायमेंशंस हमारे पास होती हैं 16 mm इज द क्रॉस सेक्शन डायामीटर। जो आप इसका डायामीटर देखेंगे वो कितना हमारे पास 16 mm डायामीटर है, ओके, डायामीटर। एंड व्हाट इज द लेंथ, अगर आप लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारे पास लेंथ हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो लेंथ होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इज 45 to
45 to 60 सेंटीमीटर होता है। बट जनरली आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द डाया 16 mm एंड जो हमारे पास क्या हाइट है वो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 60 सेंटीमीटर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था डाटा ना, यहाँ पे शायद बाय मिस्टेक हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे था हमारे पास, ये जो हमारे पास है 12.5 mm नहीं आएगा क्योंकि ये तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, डायमीटर कितना है 11.5 सेंटीमीटर एंड जो इसका हाइट है वो हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर है। अब जो हमारे पास एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट, वो एग्रीगेट जो 12.5 से पास किया है 10 पे जाकर के रिटेन किया है, उसको हम लोग जैसे फर्स्ट लेयर में पुट करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेयर में हमने पुट किया, तो बाय हेल्प ऑफ द टेम्परिंग रॉड हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग बाय हेल्प टेम्परिंग रॉड इसमें क्या लगा रहे हैं, स्टॉक्स लगा रहे हैं, जिससे कितने टाइम्स 25 टाइम्स, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड टाइम इसमें क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, फिर से हम लोग इसको क्या किया जाएगा, फिर से हम लोग इसको बाय हेल्प ऑफ द टेम्परिंग रॉड इसमें ब्लोज लगाएंगे। हाउ मेनी ब्लोज, 25 ब्लोज, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है हमारे पास 25 ब्लोज हम लोग लगाते हैं। फिर से हम लोग थर्ड टाइम करेंगे, फिर से जो हमारे पास एग्रीगेट्स हैं, फिर से हम लोग 25 टाइम्स इसमें क्या करेंगे, ब्लोज लगाएंगे। आफ्टर दैट इसका जो सरफेस उसको प्रॉपर लेबल्ड करके उस एग्रीगेट को हम लोग फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास मोल्ड होता है उसमें हम लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ईच लेयर इज टेम्पर्ड 25 टाइम्स विद स्टैंडर्ड टैंपिंग रॉड। तो व्हाट आर द डायमेंशंस, यू नो, क्लियरली आपको क्लियर हो गया, व्हाट आर द डायमेंशंस, 16 mm इज द क्रॉस सेक्शन डाया एंड 45 to 60 सेंटीमीटर इज द लेंथ। अब आपने ध्यान देना है, एक पॉइंट और आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एग्रीगेट का साइज लेस देन 10 mm है, इन केस ऑफ लेस देन 10 व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द टेम्परिंग रॉड, तो उस केस में जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 8 mm इन डायमीटर एंड लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। आपने इस पॉइंट को शायद नहीं सुना होगा, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं इफ एग्रीगेट साइज लेस देन 10 mm, अगर आपने लेस देन 10 mm पे क्या करना है, टेस्ट करना है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ व्हाट, टेम्पिंग रॉड। तो क्या होगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ टेम्पिंग रॉड इज व्हाट, ये जगह हमारे पास 8 mm क्रॉस सेक्शन डाया एंड लेंथ इज द 30 सेंटीमीटर इज द लेंथ। तो ये आपको ध्यान देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी अगर पूछा जाएगा तो बहुत लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपने इस पॉइंट को क्या रखना माय डियर, याद रखना है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, ईच लेयर इज टेम्पर्ड 25 टाइम्स विद ए स्टैंडर्ड टेम्परिंग रॉड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दिस स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव लोड ऑफ 40 टन्स ग्रेजुअली अप्लाइड एट द रेट ऑफ 4 टन पर मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रशिंग टेस्ट को कितने मिनट्स में करना है, तो कितने मिनट में हो जाएगा, हमारे पास 10 मिनट में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देखिए टोटल लोड कितना अप्लाइड करना है हमने, टोटल लोड इज व्हाट, टोटल लोड हमने कितना अप्लाइड करना माय डियर, टोटल लोड हमने करना है 40 टन, ओके 40 टन हमने टोटल लोड अप्लाइड करना है और 10 मिनट में करना है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ लोडिंग, ओके रेट ऑफ लोडिंग क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 4 टन पर मिनट, ठीक है 4 टन पर मिनट हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने लोड अप्लाइड कर दिया, फिर क्या होगा, देन क्रश्ड एग्रीगेट आर देन सीव्ड थ्रू 2.36 mm सीव। तो 2.36 mm सीव से क्या करेंगे, हम लोग पास कर लेंगे, जो पासिंग मटेरियल है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे W2 कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए वैल्यू लेस देन 10, अगर हमने हमारे पास ACV का वैल्यू, इफ ACV का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ACV इक्वलेंट व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास जैसे W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई हम लोग क्या लिखेंगे 100। ओके, ध्यान से देखिए, परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगा, ACV नहीं है, V है, ठीक है, ACV का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ठीक है ना,
एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इट इज इक्वल व्हाट W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई 100। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या आता है, वैल्यू लेस देन 10, अगर ये वैल्यू 10% से लेस आता है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज एन exceptionally strong aggregate, while above 35 would normally be regarded as a weak aggregate। अगर हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है 10% से लेस आती है तो वो एक्सेप्शनली मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द W2, ठीक है। W2 का मतलब क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट passing through okay, passing through 2.36 mmc। ओके, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। कितने सीप से पास कर रहा है, W2 इक्वल टू वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 mmc। एंड व्हाट इज द W1, W1 हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सैंपल, ओके, वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, वेट ऑफ सैंपल। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ACV मतलब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज हाई, तो जो हमारे पास जो मटेरियल है, जो सैंपल है वो कैसा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ऑब्वियसली वो वीक होगा। वीक है तभी तो वो बहुत ज़्यादा क्या कर जा रहा है, क्रश कर जा रहा है ना। और बहुत ज़्यादा क्रशिंग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल हमारे पास कैसा है, वीक मटेरियल है। कैसा है, वीक मटेरियल है। इस पॉइंट को आपने क्या रखना माय डियर, याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ACV का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द ACV, ACV इज द क्रशिंग, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होता है। अब आपने देखा यहाँ पे हम लोग किस मशीन की हेल्प से, तो हमारे पास जनरली हम लोग दो मशीन से, एक तो हमारे पास क्या है CTM मतलब होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, इसका हम लोग यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ACV का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। ACV का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं माय डियर, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, जैसे देखिए ध्यान से, इन दोनों रॉड को देखिए आप, एक ये वाला रॉड है और एक ये वाला रॉड है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डायमेंशन उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस देन 10 mm एग्रीगेट्स के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन, डाया जो है हमारे पास, डाया जो अगर 5 की बात करते हैं, इट इज इक्वल इन व्हाट 8 mm। एंड व्हाट इज द लेंथ, अगर आप लेंथ की बात करेंगे, इट इज इक्वल इन व्हाट 30 सेंटीमीटर। ओके माय डियर, क्या है, पार्टिकल मतलब एग्रीगेट साइज लेस देन 10 mm के रिस्पेक्ट में हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द टैंपिंग रॉड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सिलेंडर, व्हाट आर द डायमेंशंस 11.5, ये हमारे पास क्या है 11.5 सेंटीमीटर इज द डाया। एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज द 18 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्रीगेट को फिल करेंगे, 3 लेयर्स में पुट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो मोल्ड है इस मोल्ड में इसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करके इस प्लंजर, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लंजर, प्लंजर की हेल्प से हम लोग पूरे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उस वीडियो को देखिए ध्यान से, शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ये हमारे पास है, ठीक है। ये मोल्ड है जिसके अंदर हमने क्या करना है, एग्रीगेट्स को फिल करना है, ठीक है। ये व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लंजर, दिस इज द मोल्ड, ओके। और ये हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हमने डायमेंशंस बताई थी आपको, 11.5 सेंटीमीटर इज द डाया। एंड हाइट कितना हमारे पास, इसका हाइट है हमारे पास यहाँ पे कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखें, दीज आर द सीप्स। कितना सीप्स है आप देखिए यहाँ पे, आपको शायद क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, 12.5 mm सीप एंड 10 mm हमारे पास क्या सीप है। व्हाट इज दिस, दिस इज द पेन। मतलब पहले हम लोग एग्रीगेट्स को क्या करेंगे, 12.5 mm में डालेंगे, उसको सेक करेंगे। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस, दिस इज द टैंपिंग रॉड, ठीक है। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या माय डियर, इसका क्रॉस सेक्शन इज द 16 mm एंड लेंथ इज द
45 टू 60 सेंटीमीटर। दिस इज द एग्रीगेट। ये क्या है हमारे पास, ये हमने एग्रीगेट को रखा और इसको सेक कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से हिला डुला रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप, बहुत सारा मटेरियल जो होगा वो 10 mm से पास कर जाएगा और बहुत सारा मटेरियल जो होगा वो हमारे पास किस में होगा, 12.5 mm पे रिटेन कर रहा होगा। बट आपने कौन सा मटेरियल को कंसीडर करना माय डियर, जो 10 mm पे रिटेन किया है, वही तो हमने क्या किया, कंसीडर किया। अब देखिए, बाय हेल्प ऑफ द टैंपिंग रॉड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इसको 25 टाइम्स ईच लेयर में, एक लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर्स में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास पूरा फिल हो गया। फिल होने के बाद जो सिलेंडर में है हम लोग उसका क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। वेट किया हमने किसका, एग्रीगेट का, ठीक है ना। एग्रीगेट का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे विद सिलेंडर वेट है ना, अगर आपको एग्रीगेट का वेट चाहिए तो क्या किया जाएगा, इस टोटल वेट में से सिलेंडर का खाली करके उसका वेट कर लीजिए, तो आपको किसका वेट मिल जाएगा, एग्रीगेट का वेट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसका खाली का वेट किया। खाली का वेट करने के बाद, एक सेकेंड माय डियर, ओके, खाली का वेट करने के बाद उसको हमने मोल्ड में डाल दिया। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जिससे इसमें कोई भी एयर वॉइड्स इसके अंदर ना रहे, ठीक है, इसके अंदर क्या ना रहे, कोई भी एयर वॉइड्स ना रहे। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारे पास क्या है, प्लंजर है, उसको हॉरिजेंटली क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा, जिससे लोड क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द एग्रीगेट्स। ये हमारे पास मशीन है, इस मशीन को हम लोग बोलते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये हमारे को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ग्राफ दे देती है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग लोड को क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोड को इंक्रीज किया जा रहा है, यहाँ से हम लोग लोड को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लोड अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम है एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको रीडिंग मिलती जाएगी कि कितना लोड बढ़ रहा है, और ग्राफ जो मिलेगा वो लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। जैसे देखिए लोड बढ़ रहा है ना, यहाँ पे कितना हो गया एट दिस टाइम, 354 के अप्रोक्सीमेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस लोड को रिलीज़ कर दिया आपने वापस। अब देखिए, अब हमने उस मोल्ड को बाहर निकाल लिया, किससे, यूटीएम मशीन से। यूटीएम मशीन से आप बाहर करेंगे तो देखिए ये जो मटेरियल है कैसा हो चुका है, क्रश हो चुका है। अब इस क्रश मटेरियल को क्या किया जाएगा, कौन सी सीप से पास कराया जाएगा, 2.36 mm सीप से हम लोग क्या कराने वाले, इसको पास कराने वाले हैं। देखिए दिस साइज, ये कितने साइज का सीप है, 2.36 mm साइज का ये सीप है, इस सीप से पास कराया जाएगा। फिर हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, दिस इज द पासिंग मटेरियल, जिसको हमने क्या बोला था, W2 बोला था। उस पासिंग मटेरियल का हम लोग वेट करेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज द W2, और फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, कंसेप्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको पूरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ये टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दिस इज द क्रशिंग टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सेम एज वेल एज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, वो हमारे पास होगा इम्पैक्ट टेस्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर।